ओम देवी महागौर्यै नमः। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और ये दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना को समर्पित है। मां गौरी को सौंदर्य और शांति की देवी कहा जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत दिव्य और कोमल रूप में किया गया है। ऐसे में श्वेत वस्त्र धारण किए मां महागौरी अपने भक्तों को असीम शांति और सुख प्रदान करती हैं। अष्टमी तिथि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन कन्या पूजन का विधान होता है और ऐसे में सनातन परंपरा के अनुसार माता की 9 स्वरूपों का आशीर्वाद पाने के लिए कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनके चरण पखार कर उनके देवी स्वरूप मानकर उन्हें सम्मान दिया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा विशेष प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती हैं। आज के दिन श्रद्धालु पर पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा करते हैं। घर घर में मां के जयकारे गूंजते हैं और मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंचती है। महागौरी की उपासना से जीवन में पवित्रता, सौभाग्य और समृद्धि का संचार होता है। नवरात्रि की अष्टमी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम है। आज का दिन हर सनातनी भक्त के लिए बेहद खास है। आज मां की कृपा पाने का सुनहरा अवसर है। तो आज अष्टमी है, शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज तमाम मंदिरों में भारी भीड़ पहुंची है। कन्या भोजन कराया जा रहा है और कहा जाता है कि आज का दिन अगर आप कन्या भोजन कराते हैं तो बेहद प्रसन्न होती है मां। तो आज अष्टमी है, मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं क्योंकि आज अष्टमी है और कल नवमी है। अष्टमी और नवमी सबसे बेहद खास दिन माने जाते हैं पूरे नवरात्रि के। तो आप देखिए लगातार भीड़ बढ़ रही है, भीड़ पहुंच रही है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और पूरे देश में मां के जयकारे सुनाई दे रहे हैं क्योंकि आज अष्टमी है। कहा जाता है तो हमारे साथ प्रमोद जी जुड़ चुके हैं, ज्योतिष आचार्य जी, साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी जुड़ चुके हैं मुंबई से। सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले प्रभाकर जी से एक बार तस्वीरें हम देखना चाहेंगे कि क्या अभी माहौल है, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, आज पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि आज कन्या भोज भी कराया जाएगा। क्या तस्वीर है? जी भाई, इस वक्त मैं मंदिर में मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है अभी आरती हुई है। आरती के समय जो है लोग एकदम पूरे भरे हुए थे। हमें भी अंदर आने की कोई अनुमति नहीं थी, पूरा भरा हुआ था तो हमें कोई जगह ही नहीं था कि हम कहीं खड़े हो सके। तो अब जो है थोड़े जो लोग जो आने जाने लगे हैं तो हमको थोड़ा जगह मिल गया है। आप देख सकते हैं भक्त जो है कैमरे की परवाह नहीं कर रहे हैं। कैमरा है सामने नहीं है, वो डायरेक्ट हमारे सामने से भी एकदम होते हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसा है दीजिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भक्त जो है रोज यहाँ पर इसी तरह से आते हैं। सुबह के समय भी कम से कम हजारों की संख्या में लोग होते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद फिर यहाँ से काम पे अपने चले जाते हैं। और वही जो गृहिणियां जो है जो घर में जो अपने जो हाउस वाइफ कह सकते हैं, जो वो माता रानी की जो आराधना करती हैं और फिर बाद में यहाँ से भोजन और नाश्ते का जो है फिर यहाँ से कार्यक्रम शुरू होता है घर पे जाने के बाद। लेकिन पहले जो है सुबह उठ के आना है यहाँ पर और माता रानी के दर्शन करना है और माता रानी से आशीर्वाद लेना है, जो कि यहाँ का नवरात्रि के समय पे यहाँ पे नियम ही है। यहाँ पर के लोग यहाँ पर जो भीड़ लगा के रहते हैं। और बाकी मुंबई के जो अलग अलग इलाकों की बात करें तो मुंबई का भी जो इलाका जो है इस वक्त भक्तिमय है और लगातार बरसात होने की वजह से भी लोग, ऐसा नहीं है कि मंदिर जाना छोड़ दिया, बरसात होने के बावजूद भी लोग मंदिर आ जा रहे थे। और रात के समय जो है जो नवरात्रि पंडाल जो होते हैं, नवरात्रि पंडालों में भी हम ये कह सकते हैं कि वहां पे खासा मतलब एकदम भीड़ वहां पे लगा रहता है। खड़े रहने की जगह नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर मुंबई में कहीं भी बिल्कुल ऐसे में हम आपके पास वापस आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम जान लेते हैं कि आपने देखा किस तरीके से भक्ति पहुंच रहे हैं लगातार। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जो पूजा है उसका मुहूर्त आज क्या है, क्योंकि आज कन्या पूजन आज कन्या भोज भी है, पूजा भी की जाएगी, तो किस तरीके से दिन की शुरुआत होगी?
शास्त्री जी। बिल्कुल दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय माता दी। माँ भगवती कृपा आप सब पर और हम सब पर, पूरे राष्ट्र पर बनी रहे। जिस तरह से भक्त की पूजा करते हैं मन से, वचन से, कर्मों से, बिल्कुल उसी तरह माँ अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। एक श्लोक के साथ मंगल कामना करते हैं। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य सुतामितः मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उस परम नारायणी शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और साथ साथ आज कन्या पूजन भी है। देखिए, सबसे बड़ा महत्व होता है कन्या पूजन का, और ये जो है आध्यात्मिक मान्यता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कहना भी यही है कि कन्या की आयु 9 वर्ष से नीचे होनी चाहिए। सात्विक प्रवृत्ति के घर से कन्या को चुने, प्रयास यही करें, और नहीं मिलती है तो फिर आप कन्या को पूजन कर सकते हैं किसी भी। ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विचार शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। और आज के दिन जैसे जो कलश के ऊपर नारियल रखा होता है, उस नारियल को भी आज ही उतारना होता है, और उसको जो है कहीं साफ जगह पर उसको फोड़ करके उसका जो नारियल यानी गरी का जो प्रसाद होता है वो भी कन्याओं को देना होता है। पूरी पीढ़ी इस तरह की है कि कन्या को पहले आप जो है घर में बुलाते हैं तो सबसे पहला काम ये किसी बड़े पात्र में यानी परात और बड़ी थाली में जल रखें, और कन्या को वहां पर कन्या का जो है पाद प्रक्षालन कर यानी पैरों को धोएं साफ कपड़े से पैरों को पोंछते हुए। और सभी कन्याओं का पैर धोने के बाद में उनको आसन दें, और ये भी ध्यान रखें कि कन्याओं का जो आसन है वह काले और नीले रंग का नहीं होना चाहिए। दिशा का भी ध्यान रखें, पश्चिम और दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा हो उन कन्या पूजन के लिए, इसका विशेष ध्यान रखें आप। तो इस तरह से उनको बिठा करके अब अगला क्रम होता है, एक थाली में बढ़िया सा सुंदर सुंदर फूल या फूल के हार सजा लें, रोली का टीका, और थोड़ा सा अक्षत मतलब चावल को भी अक्षत कहा जाता है पूजा में, पूजा के दौरान। साबुत होना चाहिए, टुकड़ा नहीं होना चाहिए अक्षत जो है। सत आचार्य जी और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मुंबई से। तो आचार्य जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से पूजा की जाएगी, किस तरीके से विधि विधान से पूजा होगी। जी दिव्या जी, तो इस तरह से हमने बताया था कि आसन पर विराजमान करके और थाली जो सजाई हुई है पूजन के लिए, तो उन कन्याओं को तिलक करें। तिलक के ऊपर चावल, तिलक के ऊपर ही चावल, कई बार क्या करते हैं कि लोग सिर पे डाल देते हैं, वो गलत होता है। तिलक के ऊपर चावल जो है लगाएं, अक्षत लगाएं, और इसके बाद में दाहिने हाथ में कलावा बांधें। बहुत जगह मैंने देखा है, ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं समाज में देख रहा हूँ कि लोग नहीं कन्या है और 5 साल 7 साल 9 साल की है, उनके बाएं हाथ में कलावा बांध देते हैं। उसका क्या आध्यात्मिक महत्व है, क्या वैदिक महत्व से उनसे कोई मतलब नहीं होता। बस उनको पता है कन्या है बाएं हाथ में और लड़का है तो दाहिने हाथ में, तो ऐसी गलती न करें। दाहिने हाथ में ही कन्याओं का पूजन में आपको मौली बांधना है, इसका ध्यान रखें। और साथ में उनके लिए जो कुछ आप उपहार के रूप में लेके आए हैं, वस्त्र लेके आए हैं, बर्तन कुछ लेके आए हैं, कुछ उपहार के रूप में कुछ भी लेके आए हैं आप, तो आप पहले उनको प्रसाद दे दें। जो भी आपने हलवा पूड़ी चना या जो भी चीजें आपको उपहार में देनी है भोजन के लिए, प्रसाद के लिए, वो दे दीजिए। जितनी उनकी इच्छा हो अपना ले लेंगे। इसके बाद में अपना उपहार दक्षिणा और फल के साथ, फल भी जरूर दें, दक्षिणा भी जरूर दें, और इसके बाद में उनको विदा करें। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि इसको जो आज नारियल लगाया है आपने, नारियल का प्रसाद सभी कन्याओं को जरूर देना है, क्योंकि महागौरी का दिन है। नारियल का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत विशेष महत्व है, वो दें। और नारियल के साथ साथ जो अपने जौ को बीजा होगा, जो यहाँ बोया होगा आपने, और जो उगा हुआ है, तो जड़ से ना उसको वहां से हटाएं, ऊपर का तोड़ करके पहले तो माँ भगवती को अर्पण करें उनके चरणों में, गौरी गणेश जी को, भगवान कलश पर जो नवग्रह आदि जो देवता विराजमान है, नित्य नैमित्तिक जो आप रोज पूजन कर रहे हैं मंदिर में वो विराजमान है, उनको चढ़ाएं। इसके बाद में अपने दाहिने कान पर उसको लगाएं। उसको इसलिए लगाया जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी जो है आध्यात्मिक ऊर्जा भी होती है और सकारात्मक ऊर्जाएं भी होती, तो आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को, आपके मन को बहुत संतुलित रखता है, और माँ का आशीष के रूप में भी उसको लगाया जाता है। इसलिए परिवार के सभी लोग उसको लगाएं। प्रसाद में रूप में जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, वो भी बांटते हैं। इसलिए जो जौ का जो घास होती है ऊपर की, वो आप उसको जरूर जो सिर पर अर्पण करें, कानों पे लगाएं। और इसके बाद कन्याओं को विदा करें, उनको प्रणाम करें और आशीष लें। अब उनकी इच्छा है, कई बार ऐसा होता है कि बेटा मेरे सिर पे हाथ रखो, ये सब चीजें नहीं, बाकी उनका इच्छा है, आप उनको प्रणाम करिए, अपना काम करिए आप, बाकी वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस तरह श्रद्धा भाव पूर्वक, विश्वास पूर्वक कन्या पूजन आज के दिन करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। अष्टमी और नवमी, अब जैसे दुर्गा सप्तमी में आता है कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति,
चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकृता। नव दुर्गा में ये विशेष दिन है 9 दिनों की, जिनमें अष्टमी और नवमी का दुर्गा सप्तमी में भी और देवी भागवत महापुराण में भी विशेष वर्णन आया है। तो आज के दिन को जितना बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं, आज के दिन प्रयास करें कि आपने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ, तो जो नियम संयम बराबर आपका निरंतर चल रहा था वह नियम संयम आज भी रहेगा। कल नवमी है, बेशक आपने आज अष्टमी पूज लिया है, लेकिन अन्न आपको जो है नवमी के उपरांत दशमी में करना चाहिए। ये नियम है, ये विधान है, इसी से आपको पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी गलती ना करें कि आज आपने कन्या पूजन कर लिया है तो आज ही आप भोजन कर लेंगे, आज ही व्रत को तोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कन्या पूजन अष्टमी हो गया है, ठीक है, लेकिन अपना व्रत नवमी के उपरांत दशमी तिथि में ही खोले, उससे पहले व्रत को न तोड़े, ऐसा ध्यान रखें। और जो नित्य नियम पूजा पाठ उपासना जो चल रहा है, जो किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य न करना, ये सब चीज चल रही हैं, उसको निरंतर चलने दीजिए, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से करने पर आपकी जो कामनाएं हैं माँ वो भी पूरी करती हैं, साथ साथ भक्ति की प्राप्ति होती है। जिस उद्देश्य से आप पूजन कर रहे हैं, क्योंकि जब भक्ति आ जाती है तो सब कुछ आ जाता है। भक्ति भगवान नारायण की अर्धांगिनी है, उनकी प्राण प्रिया है, शक्ति है। तो जब भक्ति हृदय में विराजमान हो जाती है तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, कहीं कोई कमी रहती नहीं है। आप मांगे या ना मांगे, आपकी इच्छा है नहीं है। आप देखिए भागवत महापुराण के अनुसार भगवान ध्रुव ने जीवन में सब कुछ तपस्या की, भगवान को प्रकट भी कर लिया। भगवान पूछ रहे हैं कि कुछ ध्रुव मांग लो, कुछ चाहिए। ध्रुव जी कह रहे क्या कर रहे हैं महाराज, आप तो मिल गए हमें। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं मिल गया हूं ठीक है, लेकिन मेरा दर्शन और मेरी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए माँ का दर्शन, माँ की उपासना, पूजा, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप जो भी कुछ आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, वो फिर भी वो जो उनको अच्छा लगता है, उनको पता है कि हमें क्या देना है अपने भक्त को, क्या नहीं देना है, किस रास्ते पे चलाना है, किस रास्ते पे नहीं चलाना है, सब पता होता है। इसलिए आप बिना मांगे सब कुछ आपको प्राप्त होता है। इस तरह भक्ति करिए। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, क्या आपने लोगों से बातचीत किया? आज अष्टमी का दिन है, किस तरीके से वो मना रहे हैं, क्या मनोकामनाएं लेके माँ के पास पहुंचे हैं वो मंदिरों में भक्त? जी जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है भक्त जो है आ रहे हैं, यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और माता रानी के ऊपर यहीं पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ रहे हैं। बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि क्या है कि इस वक्त भक्ति में सब लीन है, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हाँ जी, भक्ति में सब लीन है और यहाँ पर जो बैठ के माता की आराधना भी कर रहे हैं यहाँ पर, और लोग आ जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें भी खुद अभी तक माता रानी के दर्शन करने के लिए भी हमें जाना है और यहाँ पर जो है भक्त जो है पूरा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी इस वक्त भक्तों ने पूरा लाइन लगा के रखा हुआ है सामने माता जी की। बिल्कुल, ऐसे में कितनी भीड़ हम देखेंगे अभी? आज पूरा दिन अष्टमी है, कल नवमी है, कितनी भीड़ हम अभी देख पाएंगे? आज के दिन में देखिए कैसा है, सुबह के समय जो है लोग यहाँ पर मुंबई में जो है मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर यहाँ से काम पे चले जाएंगे। मगर संध्या के समय, शाम का जो समय जो होता है, उस वक्त आप कह नहीं, आपको हम बता नहीं सकते कि हम बाहर हमें खड़ा रहना होता है, हम अंदर नहीं आ सकते मंदिर के अंदर, इतनी भीड़ होती है। आप अगर कैमरा लेके अगर हमें कुछ शूट करना है यहाँ पर और अंदर अगर आना है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना भीड़ होता है यहाँ पर। और इस समय जो है सुबह भी जो है इस वक्त पूरा भीड़ था, जो जैसे आरती खत्म होने के बाद और आरती जब समाप्त हो गई, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग जाने लगे। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों का जो है तांता लगा हुआ ही है और लोग आ ही रहे हैं अभी भी। ऐसा नहीं कि समय हो गया चलो ऑफिस चले जाते हैं, मगर लोगों का आना जाना लगा हुआ ही है। और आज जैसे आचार्य जी ने बताया कि अष्टमी है, लोग बहुत घरों में हमने भी देखा है कि अष्टमी के दिन कन्या भोज कराने के बाद लोग जो है उस दिन उपवास तोड़ देते हैं। बिल्कुल प्रभाकर जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ ऐसे आचार्य जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आचार्य जी, मेरा ये भी आपसे सवाल रहेगा कि क्या कुछ नियम है जो हमें बिल्कुल मानने की जरूरत है, क्योंकि आज और कल का दिन बेहद खास होने वाला है, और क्या नियम है जिनका उल्लंघन हमें नहीं करना है, जो हमें बिल्कुल विशेषता से जिनका ध्यान रखना है? बिल्कुल दिव्या जी, बड़े सुंदर प्रश्न है आपके, क्योंकि जो हमारी जनता होती है, हमारे दर्शक होते हैं, उनको अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो उनको जो भी कुछ वो कर रहे हैं उनको लगता है शायद यही अच्छा होगा, यही सही होगा, क्योंकि उनको बस ये पता है कि हाँ हमने पिताजी से या दादाजी से या अपने घर के बड़ों से देखा है, तो बिल्कुल वही मार्ग सही है जो हम कर रहे हैं। ये ठीक है, हो सकता है कि वो अच्छा भी हो, आपके पूर्वज जानकार रहे हो, आपके लोग जानकार, या आप संगति में रहे हो, सत्संग में आप जुड़े रहे हो सकता है अच्छा भी हो। लेकिन ध्यान रखें चीजों का कि जैसे अभी हम बता भी रहे थे कि हाँ कई लोग अष्टमी के दिन ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं, उनको नवरात्रि का नवमी से या दसवीं से कोई मतलब नहीं होता।
साफ साफ ज्योतिष भी कहती है, साफ ये पुराण भी यही कहते हैं कि नवरात्रि 9 दिन का है। आपने नवरात्रि का व्रत का संकल्प लिया है, इसलिए आप प्रयास करें कि वो 9 दिन संपन्न होने दें, नवरात्रि संपन्न हो दें। नवमी के उपरांत दशमी में आप अन्न ग्रहण करें, पालन करें। और जो आपका नित्य नियम है, जो भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, कलश की पूजा करते हैं, अखंड दीपक की पूजा करते हैं, गौरी गणेश नवग्रह 10 दिक्पाल पंचलोकपाल जो नित्य नैमित्तिक देवता उनका पूजन करते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं, अलग अलग रूपों की या माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, ये पूजन आपका प्रतिदिन चलेगा और नवमी तक चलेगा। अगले दिन यानी दशमी के दिन आप जो है अब उस दिन जो है जो भी प्रसाद बनता है भगवान को अर्पण करके, माँ को अर्पण करके फिर आप जो है अन्न ग्रहण करें। और शुद्धि का, विचार का, मन से, वचन से, कर्मों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वह प्रतिफल कहीं ना कहीं हमें मिलता है। तो इनका ध्यान रखते हुए और आम दिनों में, क्योंकि आप देवी उपासक हैं, शक्ति के बिना क्या सृष्टि संचालित होगी? नहीं होगी। इसलिए आप शक्ति उपासक हैं, आप अपने कर्मों पर विशेष नियंत्रण रखें। अब कई बार लोग जो है तामसिक विचारधारा के होते हैं या उनका भोजन तामसिक होता है, तो नवरात्रि के दिन छोड़ दिया, जैसे दशमी लगी या अष्टमी पूजन किया, नवमी के दिन से अपना प्रारंभ कर देते हैं, वो गलत होता है। इसलिए आप देवी उपासक हैं, जननी के उपासक हैं, जो संसार को जन्म देने वाली है, संसार का रक्षण पालन करने वाली है, आप उसके उपासक हैं। इसलिए आप तामसिक चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि कल्याण आपका तभी होगा जब आप सुमार्ग अपनाएंगे, सही मार्ग अपनाएंगे। इसका ध्यान रखें। और कन्या पूजन हमने बताया कि 9 वर्ष से नीचे होनी चाहिए, और पवित्रता का ध्यान रखें, शुचिता का ध्यान रखें। ये भी प्रयास करें कि आपको 9 कन्या नहीं मिल रही हैं तो आप 7, 5, 1 भी खिला सकते हैं, लेकिन जिस घर से कन्या बिल्कुल आचार्य जी, आपने जिस तरीके से हमें बताया है और हमारे साथ हमारे संवाददाता ने तस्वीरें दिखाई हैं, तो हमारे दर्शक जान चुके हैं कि किस तरीके से उनको आज का दिन और कल का दिन बिताना है, किस तरीके से माँ की भक्ति में लीन होना है, पूजा करनी है और किन नियमों का ध्यान रखना है। साथ ही तस्वीरें भी देखी कि मुंबई में कितना जोश है, भक्तों में कितना जोश है और मंदिरों में कितनी लंबी कतारें लगती जा रही हैं। तो ऐसे में अष्टमी का ये पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति, आस्था और परंपरा ही हमारे जीवन की असली शक्ति है। माँ महागौरी की उपासना से जीवन में निर्मलता, सौभाग्य और समृद्धि का संचार होता है। आज जब घर घर में कन्या पूजन हो रहा है, तो हर भक्त की प्रार्थना यही है कि माँ का आशीर्वाद सदा बने रहे। नवरात्रि के इस अष्टमी पर माँ के चरणों में बस यही प्रार्थना है कि हर सनातनी का जीवन खुशहाल हो और साथ ही भारत भूमि सदा शक्ति और संस्कृति से समृद्ध बना रहे। सुदर्शन न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।